चलो भाई, यश के जितने भी फैंस हैं कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाओ क्योंकि टॉक्सिक का ट्रेलर आ चुका है। नमस्ते एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। भाई ट्रेलर देखने के बाद अंदर से दो विचार आ रहे हैं, दो फीलिंग्स आ रही हैं, दो तरह के टेक आ रहे हैं माइंड में। पहला तो ये कि भाई साहब अच्छी चीज बनी है, दिखने में तो कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन दूसरा माइंड का हिस्सा कह रहा है कि भाई चलो रोस्ट किया जाए। लेकिन यहां पर हम ट्रोल नहीं होना चाहते क्योंकि यश की जो फैन आर्मी है भाई साहब, एकदम पेलो इंडिया योजना की तरह अगर आप कुछ भी बोलो ना तो कमेंट सेक्शन में आके धुआं धुआं कर देती है। पर ऑनेस्टली मैं इस ट्रेलर पर अपनी ओपिनियन दूंगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। यश का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से अच्छा था, इसमें भी अच्छा दिख रहा है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कई सारे ऐसे सीन्स हैं या मारधाड़ का जो एक्शन है, मतलब कहने का, और जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कई सारी फिल्मों में हमको नहीं मिला है देखने को, तो इसमें कुछ तो यूनिक बात है। लेकिन जो चीज देखकर मैं कंफ्यूज आ गया हूं और जिसको देखकर मुझे रोस्ट करने का मन कर रहा है वो ये कि भाई साहब 4.5 पौने 5 मिनट के कितना मिनट का ट्रेलर है भाई साहब। थोड़ा और लंबा कर देते तो फिल्म जितनी लंबी हो जाती। नहीं ट्रेलर, हेलो। ट्रेलर की ड्यूरेशन से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों का यही पूछना है। क्या पूछना है? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कहानी की कोई क्लैरिटी मिली नहीं, किसका किससे क्या संबंध है, उसमें थोड़ी सी चीजें लोगों को समझ में आई कि भैया बाप और बेटे के बीच की लड़ाई है, यानी बुढ़ा यश वर्सेस जवान यश। पर कई लोगों को इस बात का भी गुस्सा आ रहा है कि भाई साहब यश भाई को आपने बुजुर्ग कैसे दिखा दिया, बुढ़ा कैसे दिखा दिया है। बोलो बोलो, टेल टेल। पर एक चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। कोई भी कहीं से उड़ के आ रहा है, कहीं भी जबड़े के अंदर चाकू घुसे दे रहा है, कोई किसी की तरफ भी गोली मार के आग जला दे रहा है, बाप बेटे की तरफ बंदूक तान दे रहा है। आखिर हो क्या रहा है? कहीं कुछ क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पर ऐसे लोगों को मैं ही जवाब देना चाहता हूं कि भाई देखो ऐसा है कि ट्रेलर और टीजर का मकसद होता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना और लोगों को थिएटर तक खींचना, क्योंकि बाकी काम तो फिल्म में होगा ना। आपको बस ये बता देना ट्रेलर के थ्रू कि भाई कुछ तो होने वाला है जो आप गेस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तो ट्रेलर और टीजर होता है। पर वहीं पर कुछ लोगों का कहना है भैया कुछ तो क्लियर करोगे कि हो क्या रहा है, कौन किससे रिवेंज ले रहा है, किसका किससे झगड़ा है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है और कौन किसका भतीजा और बुआ है? इतनी सारी लेडीज हैं, ये छोटे यश की मम्मी कौन है और बाकी जो हीरोइनें दिख रही हैं वो क्या उसकी चाची हैं, बुआ हैं, मौसी हैं या कौन है भाई साहब? बात तो सही है। पर कहने का मतलब ये कि भैया यश की फॉलोइंग कड़क है, इसलिए कुछ ही घंटों में करोड़ से ज्यादा व्यूज इस ट्रेलर के आ गए हैं। हमने तो यश को पहले भी अप्रिशिएट किया था, आगे भी करेंगे। स्क्रीन प्रेजेंस भाई का है। रावण के रूप में जब उन्होंने रामायण में एंट्री मारी थी तब भी हमने सीटियां बजाई थी, और मुझे लगा सीटी मारने लायक कई सारे सीन्स थिएटर में जरूर ऑडियंस को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि जब भी कोई फिल्म मेकर्स फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा वीएफएक्स लेकर, तो वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं? क्या बस वो ग्रैंडनेस दिखा रहे हैं और ऑडियंस को बुला रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, या फिर सचमुच उस फिल्म को कल्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए उसमें कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया, चाहे फिल्म के रूप में हो, कहानी के रूप में हो या कहानी के एग्जीक्यूशन के रूप में हो, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल हमको देखने को मिला धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पर कोई बात नहीं भैया, दो फिल्मों को कंपेयर करके हम यहाँ पे किसी का झगड़ा नहीं कराना चाहते, फैंस में वॉर नहीं कराना चाहते। पर हाँ, थोड़ी थोड़ी एनिमल की झलक तो इस फिल्म में आई है, स्पेशली वो वाला सीन जिसमें वो नेकेड खड़ा रहता है और वो लड़की आके बोलती है कि हमको लगा हम सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे, और यश कहते हैं कि भाई डू आई लुक लाइक सिविलाइज्ड। ये सीन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इंस्पायर्ड बाय सम अदर फिल्म है भी, और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इतने खतरनाक वाले सीन में आपने जब यश का सर भी झुकाया, उन्होंने नीचे देखकर वो डायलॉग मारा, तो ये डायलॉग थोड़ा और कड़क और क्रिस्प हो सकता था। बड़ा बेसिक सा डायलॉग लगा मेरे को। पर हाँ, उम्मीद करता हूं फिल्म में बेसिक से ऊपर की चीजें होंगी, डायलॉग भी अच्छा होगा, म्यूजिक भी अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा और कहानी भी क्लैरिटी से लोगों को समझ में आएगी। आपका क्या रिएक्शन है? क्या आप हमको बताएगी? कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यश के फैंस हो तो बताओ, आपको देखकर मजा नहीं आया तो वो भी बताओ, और देखकर बहुत ज्यादा मजा आ गया और मरे जा रहे हो या फिर फिल्म कब आएगी भाई साहब, तो उसके बारे में भी अपना रिएक्शन दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना। स्क्रीन वाला पर जल्दी मिलेंगे और इस फिल्म के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि नुआंसेस इस रिव्यू में हमने डिस्कस नहीं किया है। नुआंसेस आगे बात करेंगे कि भाई इस सीन का क्या मतलब है, ये वाला क्या था, ये ट्रीटमेंट कहां से आया, यश का ये प्रेजेंस कैसे आया स्क्रीन पे, तो उसके बारे में आगे डिटेल में। टॉक्सिक के ऊपर तो भी कई वीडियोस बनेंगी। बस आप चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।